नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका आपके YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे थे क्लास 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और उसके अंदर हम प्रश्नावली 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं। एंड ये थर्ड क्वेश्चन आपका है, और थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि उनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है पहले तो आपको डी मालूम करना है। यदि डी सेम है, डी मतलब सार्वंतर, डिफरेंस। यदि आपको दो वैल्यूज के मध्य पहले क्या मालूम करना है? डिफरेंस मालूम करना है। यदि इन सब का डिफरेंस सेम है तो आगे के हमें और 4 पद मालूम करने हैं। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं। थोड़ा सा आपका ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट लेके चलते हैं हम, और सबसे पहले हम डी फाइंड करते हैं कि डी क्या है इसका। भाई इसका ए तो मालूम चल गया आपको, ए कितना है? 2। ठीक है, फर्स्ट जो नंबर होता है वो ए होता है, और ये तो हो गया ए, और ये तो हो गया आपका ए, ये हो गया आपका A1, ये A2 और ये A3। अब हमको इनके बीच का डिफरेंस मालूम करना है। यदि डिफरेंस आपको लगता है सेम है तो हमें आगे की श्रेणी जो 4 पद हैं वो हमको आगे मालूम करना है। तो ए तो मालूम चल के क्या है? 2, और डी मालूम करना है। आपको पता है डी मालूम करने का क्या फॉर्मूला है? A-1 माइनस ए, ये इसका फॉर्मूला है। A1 मतलब ये वाला, ए मतलब ये, तो 5/2 में से माइनस कर देंगे 2। ठीक है, तो ये माइनस हो जाता है, और इसका जो अंतर आएगा वो अंतर सब में सेम रहेगा तो डी कहलाएगा। ठीक है, और डी यदि सेम है तो हमको आगे 4 पद और मालूम करना है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर एक फ्रैक्शन बन चुकी है, मतलब 5/2 और 2/1। अपन यदि किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो संख्या वो सेम आती है आंसर। 2 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आंसर आएगा। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे? इनका लेसे निकालेंगे। तो लेसे देखो 2 और 1 है तो 2 ही लेसे आएगा, सिंपल। अब 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार गया, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 1 गुना 5 तो 5 आएगा। 1 का भाग 2 में तो 2 बार जाएगा। अब 2 जो आंसर आया इसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 2 नहीं 4 आ गया। 5 में 4 गया तो 1/2। तो फर्स्ट वाले का डी क्या आया है? 1/2। इन दोनों का जो डिफरेंट है वो क्या है? डी 1/2 आया है। अब हमको इनका मालूम करना है। इनके बीच में भी यदि 1/2 का अंतर है तो इसमें ये श्रृंखला सही चल रही है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे? अब A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 कितना है? 3 माइनस A1 कितना है? 5/2। अब जैसे अपन यहाँ 1 लगाए तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लेसे निकाल लेंगे, 1 और 2 ही लेसे आएगा। 1 में 2 का भाग 2 बार गया, ये 2 को ऊपर से कैसे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार गया, इसको गुणा करेंगे इससे तो 5 एकम 5। 6 में से 5 गया तो 1/2। बिल्कुल इसका आंसर भी क्या है? फर्स्ट तो ये था, सेकंड ये है। 1/2 1/2 दोनों का सेम डिफरेंट यहाँ पर आ रहा है। अब इसका मालूम कर लेते हैं। 7/2 माइनस 3, क्योंकि इसका भी क्या है? A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? 7/2 माइनस 3, नीचे 1 लगा दो। अब क्या है इसका? लेसे 2 ही आएगा। 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 गुणा 7 तो 7 एकम 7। 1 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, 2 तिया 6। 7 में 6 गए तो 1/2। यहाँ पर जो डी है सबका सेम डी आया है यहाँ पर। अरे इसमें कहा गया क्वेश्चन में डी सेम आता है, सार्वंतर सेम आता है, तो हमको आगे के 4 पद और मालूम करना है। तो देखो 4 पद कैसे मालूम करेंगे? इसमें 1/2 जोड़ते हैं तो ये आता है, इसमें 1/2 जोड़ते हैं तो ये आता है, इसमें 1/2 जोड़ते हैं तो ये आता है। तो इसका मतलब इसमें भी 1/2 जोड़ देंगे तो आगे वाला नंबर आ जाएगा, क्योंकि अंतर यही कहता है कि इनके बीच का अंतर क्या है। जैसे अपन ने 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 2। 5 और 2 7,
तो 7 में हम प्लस कर देंगे 2 तो क्या आएगा 9, 9 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 11। तो इन दोनों का अंतर कितना है 2, इन दोनों का अंतर कितना है 2, इन दोनों का अंतर कितना है 2। कि मैं आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगला पद मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अंतर आया है उसी को प्लस करना पड़ेगा। तो 11 और 2 13। तो ऐसे ही यहाँ 7/2 में हम अंतर जो निकाला है अपन ने डी, वो हम प्लस कर देंगे। तो डी कितना आ गया इधर 1/2 समान आया है। तो देखो आगे कैसे करते हैं। अब जो A3 तक तो मालूम, हमको A4 मालूम करना है। A4, A5, A6 और A7 मालूम करना है आप। तो क्या करेंगे, जो A4 मालूम करने के लिए जो A3 है इसमें प्लस कर देंगे D। तो A3 कितना है 7/2 प्लस कर दो D कितना है अपना 1/2। अब देखो जब नीचे के समान होते हैं तो लैसे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि लैसे हम लैसे क्यों लेते हैं, नीचे के नंबर्स को समान करने के लिए लैसे लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, कोई भी 1 2 ले लेंगे इसमें से, तो समान है तो कोई भी 1 2 ले लिया। ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे 7 और 1 8, 8/2 आ गया। देखो अब चाहो तो A कितना आ गया 8/2 आ चुका है आपके यहाँ। अब चाहो तो 8/2 लिख दो, या कट रहा है काट दो, 2 चौको 8 4। तो क्या अपन 4 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके सही हैं, कोई सा आप आंसर लिख सकते हो। हम 4 लेके चारों काम करें, 8/2 लेके काम करें, अगला भी सेम ही आने वाला है। अब क्या करेंगे अपन 4 आ गया। अब 5 मालूम करना है, तो 5 मालूम कैसे करेंगे, A4 में प्लस कर देंगे D, तो 5 आ जाएगा। A4 क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझना। देखो आप A4 क्या है, A4 कितना आया अभी अपना 4 आया है, अपन 4 मांग लेते हैं, प्लस कर दो D कितना है अपना 1/2। नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो, अब लैसे निकाल लेंगे 2। ठीक है, 1 में 2 के बाद 2 गया, 2 ऊपर 4 से गुणा करेंगे 2 चौको 8 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार के 1 गुणा करेंगे 1 बराबर 8 और 1 9, 9/2। तो अपना A5 कितना आ गया 9/2 आ गया। ठीक है, अब ये तो था A4 का, ये था A5 का। अब मालूम करते हैं A6 कैसे आएगा। तो A6 लाना है तो A5 में प्लस कर दो D, A6 आ जाएगा आपका। A5 कितना है 9/2 प्लस D कितना है आपका 1/2। दोनों सेम है नीचे के, तो कोई भी एक 2 लिख देंगे, 9 और 1 10, 2 पंजे 10, 5 में आ गया। तो यहाँ पर इसका आंसर 10/2 भी सही है और 5 भी लिखना चाहो तो वो भी सही है। ये आपका A6 आ गया। और एक और मालूम करना आपको A7। तो A7 मालूम करना है, तो ये तो A6 का हो गया। A7 मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, A6 में प्लस कर देंगे 1/2। A6 कितना था आया अपना 5, प्लस करो 1/2, नीचे 1 लगा दो, 2 ले लो, 2 बार गया 2 पंजे 10 प्लस 1 बार गया 1 गुना 1 1 बराबर 10 11/2। तो कितना आ गया 11/2। कि अपने अगले 4 पद अपन ने यहाँ निकाल लिए हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो A कितना है अपना 2, D कितना है आपका 1/2, और अगले जो 4 पद थे आपके, ये 4 पद अपने आ गए हैं। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लेके चलते हैं। कोई डाउट कहीं आपको किसी क्वेश्चन में लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या जो भी आपका सजेशन होगा उसका स्वागत है। और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे चैनल पर दिखाते रहें, जिससे हमारा जोश और मोटिवेशन बना रहे। और अभी तक लाइक नहीं है, लाइक तो कर दें एक बार, और सब्सक्राइब बाद में कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगे, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो बाद में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बट हम एक बार फर्स्ट टाइम समझ लेते हैं क्या क्या है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट था वही सेकंड है। ए फाइंड करेंगे, ए कितना है 2। अब डी मालूम करना है, डी मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। अंतर निकालने का करना पड़ेगा, ये जो अभी उधर पहले क्या है अपन ने अंतर निकालने के लिए A1 में माइनस कर देंगे A। अब ये तो क्या है A, ये क्या है A1,
ये क्या है A2 और ये क्या है A3। A1 कितना है 1/2, माइनस करो, -1/2 माइनस करना है -1/2। अब देखो दोनों सेम है, कोई भी एक ले लेंगे, है ना। अब यह माइनस का 1 आई गया, और देखो बीच में माइनस आई क्या, ये माइनस का 1 आ गया माइनस। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, चिन्हों का थोड़ा फर्क हो जाता है। देखो ये माइनस का हो गया 1, माइनस और माइनस +1/2। अब ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा, इसमें एक में से एक गया तो 0/2। अब किसी भी जीरो में एक गणित मैथ का एक रूल है कि जीरो में किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो मतलब फर्स्ट जो है आपका A1 तो उसका आंसर कितना है, D कितना है 0। यदि यही अंतर इन दोनों के बीच भी आता है तो मान के चलेंगे D आपका सही आ रहा है, सारा अंतर आपका सेम आ रहा है। तो क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है -1/2 माइनस करेंगे -1/2, कोई भी एक ले लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1 रहेगा, वही क्या हो गया 0/2, इसमें 0, इसका भी 0 आया है। अब लास्ट वाले का मालूम कर लेते हैं, मतलब A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका -1/2 माइनस ये कितना है आपका -1/2। दोनों का सेम ले लो, वही सेम हो जाएगा, ये माइनस का आएगा 0/2 आएगा, वही 0 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो D आपका कितना आ गया 0 आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से मालूम किया अपने D कितना आ गया। अब सबका जब सब सेम आ रहा है D, तो इसका मतलब हमको आगे के 4 पद भी मालूम करने हैं। तो आगे 4 पद मालूम करते हैं। देखो एक आप पोज करके कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो D मालूम चल गया, A मालूम चल गया, D मालूम चल गया। अब आगे के 4 पद मालूम करने हैं। तो A4 A3 तक तो है, A1 A2 A3 अपन को मालूम करना है A4। तो A4 कैसे मालूम करेंगे, A3 प्लस D। A3 कितना है -1/2 और D कितना है 0। 0 के नीचे 1 लगा दो, एलसीएम आप ले सकते हो 2 में 2 का भाग 1 गया, 1 गुना 1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 1 में भाग देंगे 2 का 2 गया, 2 गुना 0 0 आएगा, 0 कितना आएगा -1/2। तो क्या आएगा -1/2। A5 मालूम कर लेते हैं। आप A5 क्या आने वाला है, तो A5 के लिए करना पड़ेगा A4 प्लस D। A4 कितना आया अभी -1/2, D कितना आया 0। तो सेम यही प्रोसेस होने वाली। देखो यहाँ भी 1/2 0/1 सेम वही आ गया। तो जो सॉल्यूशन इसका है वही सॉल्यूशन इसका होगा, वही सॉल्यूशन इसका होगा। मतलब जब आपको लगे कि डिफरेंट 0 आ रहा है तो सेम संख्या रिपीट होंगी। इनके बीच में डिफरेंट क्या था 0 का था, तो सेम संख्या आई, यहाँ 0 था सेम संख्या आई। तो जब 0 है तो यही जो प्रोसेस मैंने की है अभी यहाँ तक की, A4 निकालने के लिए वो A5 से निकलेगी, वो A6 से निकलेगी, वो A7 के लिए निकलेगी। तो इन सबका जो अंतर है 0 है, इसलिए सबका जो डिफरेंट क्या आएगा, जो नेक्स्ट पद जो आएगा आपका वो -1/2 ही आएगा, सब में 1/2 आने वाला है। तो A4 कितना आया, A5 A6 और A7 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। यदि आपको लगे डिफरेंट 0 आ रहा है तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आगे के पद जो के तो उसको कॉपी कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट अपना। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं अब, और 3 और 4 थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा समझें और बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत हैं। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझें इसको। अब पहले हमको ए तो मालूम चल गया, ए क्या है इसका, ए तो हमें मालूम चल ही गया, ए क्या है इसका ए। अब डी मालूम करना है, डी क्या है।
और डी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डी मालूम करना है तो A1 में से माइनस कर देंगे ए ये क्या है, ये क्या है A1, ये क्या है A2 A3, तो करें माइनस ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसमें से माइनस करना है आपको ए। अब थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, ए स्क्वायर है माइनस ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम माइनस नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत आती है, तो यहाँ कॉमन निकालते हैं अपन। देखो कैसे, बहुत ध्यान से समझिए एक बार इसको, कैसे कॉमन। देखो ये भी ए दो इक्वेशंस बन चुकी हैं यहाँ पर, माइनस से पहले और माइनस के बाद वाली। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन। अब इन दोनों में ए आ रहा है तो ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब इसमें ए से ये दो ए हैं, मतलब ए मल्टीप्लाई ए, डिवाइड किया ए से, ये क्या होता है डिवाइड होते हैं, कट गया, क्या बचा ए बच गया। अब यहाँ सिर्फ ए है, ए से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1 टाइम 1 आ गया। तो क्या डिफरेंट आ रहा है इसका, पहले का आंसर आ रहा है डिफरेंट आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपका डी आ गया फर्स्ट वाले का। अब क्या ये डी सब में आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये तो क्या आ गया, इन दोनों का डी। अब A3 माइनस सॉरी A2 यहाँ था, सॉरी ये तो A1 था। अब मालूम करेंगे A2 माइनस A1। ये क्या है, इसमें A3 है, में से A स्क्वायर माइनस करना है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 और 2 इसमें देखो, देखते हैं एक बार कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन कैसे निकालते हैं, देखो इसमें 2 इसमें भी 2, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया। अब 2 थे 3 है, ये 2 से 2 कट गए, क्या बचा, 1 बच गया। अब इसमें 2 हैं 2 कट गए, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बार गया, 1 बचा। तो इसका भी क्या है, डी सेम आ रहा है। तो देखा आपने, डी दोनों का सेम नहीं आ रहा, देखो डी सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। इसका तो ए है, ए स्क्वायर है, ब्रैकेट की संख्या सेम आ रही है, तो ब्रैकेट से जो पहले की संख्या है ये सेम नहीं आ रही है, इसमें डी सेम नहीं आ रहा है। हम आगे भी चेक कर लेते हैं इसको, A3 माइनस A2, A3 कितना है, A4 माइनस A3। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, A3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पर, A माइनस 1। तो देखो ब्रैकेट की संख्या सेम आ रही है, ब्रैकेट से पहले ए स्क्वायर A3, तो इसके मतलब ये सारांतर इसका डी जो है, डी समान नहीं है, तो इसके अगले जो पद हैं वो संभव नहीं है। तो क्या लिखना है लास्ट में आपको, संख्या एक समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। यदि इनका डी सेम आता तो हम आगे इसको और सॉल्व करते, पर अब डी सेम नहीं है तो ये सारांतर श्रेणी नहीं है, लास्ट में लिखना है आपको ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए है आपका √3, ये A1 है, ए है A1 A2 और ये A3। तो ए तो क्या आ गया आपका 3। अब हमें मालूम करना है डी, तो डी मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करेंगे हम A1 माइनस ए। तो A1 कितना है आपका 6 माइनस 3। अब देखो समस्या आ गई, अब इसको कैसे माइनस कर, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से, जैसे अपने पहले थर्ड में क्या था, ऐसे हम फोर्थ में करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में आराम से 3 का भाग जा रहा है, तो 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 1 आ गया। अब 1 को पता रूट लगता भी नहीं होता भी है ना, यहाँ को होता भी नहीं 1 का रूट, तो इसको हम हटा भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अंतर आ गया इसका, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, 3 दूनी 6 √6, इसका डी आ गया है। अब इन दोनों के बीच का डी मालूम कर लेते हैं, √9 माइनस √6, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वो 3 कॉमन आ रहा है, √3 डिवाइड करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब देखो सर, यहाँ पर तो 1 आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ 2 था यहाँ 3 आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा भी नहीं आगे, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 ही आएगा,
तो देखा जाए तो इसका डी तो क्या आ रहा है ये, और इसका डी क्या आ रहा है ये आ रहा है, तो डी सेम नहीं आ रहा है। तो जब डी दो में सेम नहीं आ रहा तो आगे क्या सेम आएगा, तो सार्वंतर क्या है इसका समान नहीं है, डी सेम नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी आगे नहीं बन पाएगी। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंडर 2, अंडर रूट 8, 18 एंड 32। अभी अपने जो क्वेश्चन 4 किया सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है। अब इसका मालूम करना है कि डी सेम आ रहा है या नहीं। तो ए तो मालूम चल गया, ए क्या है आपका अंडर रूट 2, डी मालूम करते हैं। तो अंडर रूट 8 में से माइनस कर देंगे 2। तो अब यहाँ देखो आप थोड़ा सा वही संशय रहता है, आप सर अंडर रूट वाले क्वेश्चन करें कैसे, मैंने पहले ही इजी तरीके से किया था, सेम वही उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन से पहले एक बार ये देख लो आप, ये 8 है, इसका लेसन निकालो, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 का क्या सॉल्यूशन निकलता है, देखो इसकी ग्रुप बन रहा है तो 2 आ जाएगा, इसका नहीं बन रहा तो इसको अंडर रूट निकाल देंगे। इसके अपन निकाल नहीं सकते 2 एकम 2, तो इसको अंडर 2 लिखेंगे। ये आपको क्वेश्चन 10th क्लास पढ़ रहे हो तो इस तरह का सॉल्यूशन तो आपको आता भी होगा। तो क्या आ गया, इसके बाद ये इक्वेशन बन गई आपकी माइनस 8 का 2 अंडर रूट 2 आ गया और 2 का अंडर रूट 2 लिख दिया परसेंट। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है अंडर रूट 2, इधर भी अंडर 2 इधर भी, तो अंडर रूट 2 कॉमन हमने यहाँ ले लिया। 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 माइनस अंडर 2 का अंडर 2 में भाग कर देंगे तो क्या आएगा 1 बढ़ जाएगा, 1 आ गया। तो इसका जो डी आ रहा है ये डी आ रहा है, देखो आप क्या बनने वाला है। अब ब्रैकेट देखो पहले इसका, 2 में से 1 गया तो 1 अंडर रूट 2 बचा। अब बीच में देखो 1 का गुणा किसी संख्या से आसानी से हो सकता है तो हम कर सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा करेंगे कितना आएगा अंडर रूट 2 ही आएगा। तो डी क्या आ गया, अभी तो ये आ गया अंडर रूट 2 आ गया। अब अगला करते हैं, 18 में से 8 माइनस करते हैं, तो अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8 का 18 क्या होगा, इसी तरह से निकाला था ना 8 का, इस तरह से 18 का निकालते हैं तो क्या आएगा इसका 3 अंडर रूट 2, और 8 का कुछ देर पहले अपन ने निकाला ही था 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ देखो इतना सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट 2 यहाँ ले देंगे, 2 से 2 कट गया 3 बचा, माइनस इससे 1 कट गया 2 बचा, अंडर रूट 2 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो डी का भी सेम आ रहा है, तो मतलब 2 का सेम आएगा, तीसरा डिफरेंस सेम आएगा ही आएगा। 32 ये वाला करते हैं माइनस 18। अब देखो 32 का निकालेंगे अपन, तो 32 का आएगा 4 अंडर 2। चलो मैं आपको बच्चे करेंगे सर थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, तो 32 का निकाल दो, वापिस हमने 8 का देख लिया, 32 का और निकाल के देख लेते हैं क्योंकि आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर 32 का निकालो आप, 16 टाइम लाइक से निकालते हैं, 8 टाइम 4 टाइम 2 टाइम 1 टाइम। अब देखो इसमें से जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसका 2 लिया इसका 2 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4 आ गया, और इसका नहीं बन रहा इसको अपने अलग से लिख दिया, हो गया सिंपल। जिनके जोड़े बनते हैं सर आप निकाल सकते हो, इस तरह से आप 18 का भी निकालते हो आप, तो 18 का आप निकालते हो तो आपका आता है, अभी पहले निकाला उधर पहले अपने ये आएगा सेम। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, अंडर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर 2 आ जाएगा। तो आपने देखा सबका अंडर 2 2 2 आ रहा है, तो डिफरेंट क्या आ गया आपका अंडर रूट 2, आपका डिफरेंट आ गया। अब आगे कर लेंगे सिंपल, जब डिफरेंट आ जाता है डी आपका सेम आ रहा है तो आगे हम 4 पर हमको निकालने होते हैं। आप ये सारा स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट निकालना है तो मतलब 32 में हमें ये तो ए था, A1 A2 A3, हमें निकालना A4, तो A3
3 में प्लस कर देंगे d, तो A3 कितना है अपना 32 माइनस d कितना है अपना √2। इन दोनों को प्लस करना है आपको। तो 32 का क्या निकला था 4 प्लस 2 का कुछ होता ही नहीं है तो 2 लिख देंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप देखो, आप √2 कॉमन आ रहा है। 4 प्लस कट गया 1 तो √2, 4 और 1 5, कितना आ गया 5। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लो आप, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 √2, इसको हम लिख सकते हैं 5 √2। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो यदि मैं इस तरह करूँ, उसको 5 को अंदर लूँ मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब हो गया 5 × 5 × 2, क्योंकि और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा आपका 50। तो क्या आ गया आपका अगला 50 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 1 5 √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √2 आएगा। अब देखो 5 है, 5 किसका होता है वर्गमूल 25 का, मतलब 5 × 5 = 25। तो क्या कर सकते हैं, इसको 5 को हम अंदर लिखें। मैथ का एक नियम है 5 × 5 × 2। आगे इसको सॉल्यूशन इस तरह करेंगे अपन। अब देखो 5 25 25 दूनी 50, ये 50 आपका आ गया। तो A4 आपका कितना आ गया 50 आ गया। अब मालूम करते हैं A5। तो A4 में प्लस कर देंगे D। A4 कितना आया 50, D कितना है आपका √2। देखो करो आगे, 50 का निकालेंगे, 50 आ जाता है, अभी देखो ये रहा 50 का, तो ये वाला तो 5 √2, ये 50 का है और 2 कुछ होता ही नहीं D का। अब सॉल्व करो इसको आगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कट गया, 5 + 1 तो √2, 5 और 1 6 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 √2 आएगा। अब 6 किसका होता है 6 का 6 का 36 6 का होता है, तो 6 × 6 करेंगे, 6 × 6 × 2 6 36 36 दूनी 72, तो क्या आएगा इसका 72 आएगा। तो A5 कितना आ गया आपका 72 आ गया। ये तो क्या था आपका वो क्वेश्चन था, तो यहाँ आएगा आपका A3 A4 आ गया आपका, A4 आ गया आपका 50, A5 कितना आ गया आपका 70, सॉरी 72 आ गया आपका। अब मालूम करेंगे A6। A6 तो A5 में प्लस कर देंगे D। A5 कितना है आपका 72, प्लस कर दो √2। देखो 72 का कुछ देर पहले देखा था आपने, कितना आया था 6 + 2 कॉमन 2, 6 + 1 तो √2 प्लस सॉरी √2 7। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √2, आपको पता है 7 क्या कहता है 7 49 आता है, तो मतलब 7 × 7 × 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 49 दूनी 98। तो अगला क्या आ गया A6 98 आ गया। हमको मालूम करना है लास्ट A7 तक, तो A7 निकाल लेते हैं इसका। A7 तो
A6 प्लस D। तो A6 कितना है अपना 98, D √2। 98 का खुद ही पहले अपन निकाला ही था, कितना आया था 7√2 प्लस 2 कॉमन √2 7 प्लस 1 है ना, कट गया 7 बचा, 1 टाइम कटा 1 आ गया। अब √2 7 और 1 8, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको इस तरह लिखेंगे। अब 8 किसका होता है 64 का, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, तो 8 आउटी 64 और 64 दूनी 128, 128। ये किसका आ गया आपका A7 आ गया आपका 128 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ही सरल है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। ए है आपका A और D मालूम करना है, तो D कैसे मालूम करते हैं A1 माइनस A, तो 2A में से A माइनस कर दी, 2A और 1A, तो क्या माइनस हुआ कितना गया A आ गया। भाई 2 थे 2 हैं में से 1A काट देंगे तो A की तो बचेगा, 1A आ गया। अब ये तो मालूम चल गया आपका D, इन दोनों का, इनका मालूम करते हैं 3A माइनस 2A, 3 में से 2 गए तो फिर वो A बचा, तो इसका भी A इसका भी A, उसका मालूम कर लेते हैं लास्ट वाले का 4A माइनस 3A, 4 में से 3 गए तो फिर A बचा, तो सबका D कितना आ रहा है A आ रहा है, तो D कितना आ गया आपका A आ गया, ये भी A ये भी A। अब A आ रहा, देखो उसको आगे करना क्या है, आगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, खुद ही सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। 4A है, अगला पद मालूम करना है तो एक A जोड़ दो, उसमें जो D है उसको जोड़ दो, तो 4 और 1 5A आ गया। अब 5A फिर A जोड़ देंगे, 5 और 1 6A आ गया, 6A में फिर जोड़ेंगे तो 7A आ गया। तो आगे जो पद है आपके 5 6 7 8 9 10 कितनी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 6 तो बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में A जो है आपका वो है 0.2, D मालूम करना है, तो क्या करेंगे, ये A1 A है, A1 A2, A1 में से A माइनस कर देंगे, A1 कितना है 0.22 माइनस 0.2। आज इस तरह आप इसको एक आप सेट कर लो पहला अच्छे से, 0.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट ध्यान रखना है ना, और जस्ट क्या 2 2 में दोगे 0, तो क्या आ रहा डी इसका 0.02। अब मालूम करते हैं इन दोनों के बीच का, तो 0.222, 0 के नीचे पॉइंट ध्यान रखना, और 2 0 हाँ देखो इसका तो जो डी है 0.2 आ रहा है, 0.02 आ रहा है, इसका डी आ रहा है 0.002 आ रहा है, तो इन दोनों में अंतर आ रहा है। देखो दोनों सेम नहीं है, तो डी सेम नहीं है, तो इनका सारा जो आगे की श्रेणी है वो भी आगे नहीं बन पाएगी, तो इसको हम यही श्रेणी आगे पद इसके नहीं हो पाएंगे, तो क्वेश्चन यही सॉल्व यही आपका ये फिनिश हो गया। यदि डी सेम आता तो क्वेश्चन आगे इसको इसके आगे इस श्रेणी को पूरा करते, आगे पद हम उसको ढूंढते, परंतु डी सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, ये लिखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8, थोड़ा सा उलझा हुआ है पर करने में मजा भी आएगा। देखो कैसे करेंगे, ए क्या है आपका इसमें 3 और डी मालूम करना है, तो ए है A1 A2 A3, तो A1 में से माइनस कर देंगे A, करो A1 क्या है आपका 3 प्लस √2 माइनस 3। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पर, कैसे करेंगे देखो आराम से आप, ये प्लस का ये माइनस का तो कट गया, 3 बच गए, लास्ट क्या बचा 2, तो इसका तो अंतर क्या आ रहा है √2 आ रहा है,
अब देखते हैं इन दोनों का अंतर। थोड़ा लेंथी संख्या है, आराम से ध्यान से समझना। माइनस कर देंगे 3 प्लस √2। देखो ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, तो आपस में कट गया। मतलब 3 माइनस नहीं करेंगे तो 0 आएगा, कट गया। क्या बचा? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, देखो कहीं कोई अंतर आने वाला नहीं है। √2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है। 2 से 2 कट गया, 2 बचा और एक गया। 2 में से 1 गया तो √2, 2 में से 1 गया तो क्या आएगा? 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आ रहा है। इन दोनों को और मालूम कर लेते हैं लास्ट। 3 प्लस 3 √2 में से माइनस करेंगे 3 प्लस 2 √2। देखो ये प्लस का और ये माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो काट दो उसको। 3 √2 माइनस 2 √2 बचा 3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है, √2 ले लो यहाँ पे। 3 का 3 3 और क्या बचा? 2। इसमें √2, 3 में 2 गया तो 1, क्या कॉमन आएगा? √2। सॉरी मल्टीप्लाई क्या आएगा? √2 आ गया, तो इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है। तो डी क्या आ गया आपका? √2 आ गया। तो डी आ गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखो उसको। आगे देखो कैसे करेंगे। हमको A3 A4 मालूम करना है और A5 मालूम करना है, A6 A7। तो कैसे करेंगे? हमको A3 में प्लस कर देंगे D। A3 कितना है आपका? A3 आपका 3 प्लस 3 √2 प्लस D कितना आया है? √2। करो प्लस। देखो इसके आंसर दो प्रकार से निकलेंगे, एक बुक के अकॉर्डिंग, एक अपने अकॉर्डिंग। तो ये भी 3, ये भी 3, 6 हो गया। √2 प्लस √2, यहाँ ब्रैकेट आ दो, कोई दिक्कत नहीं है। √2 आ ही रहा है। इन दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन आ रहा है इसमें √2। 6 का 6 6, 1 टाइम ये कट गया, तो √2 6 और 1 7, इसका मतलब 7 √2 आ गया इसका। बुक में आप देख रहे होंगे 3 प्लस 4 आ रहा है, वो भी आंसर सही है और ये आंसर भी आपका सही है। सही कैसे है? देखो 3 प्लस 3, यहाँ देखो 3 प्लस 2, 3 प्लस 3, 3 प्लस 4, उसको फॉलो करना है तो, और √2 ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आप दोनों ही आंसर सही है। अभी श्रेणी बढ़ानी है लगातार, 3 प्लस 4 कर दो उसको। अब A4 आ गया आपका। अब ये तो आ गया आपका A4 का। अब मालूम करेंगे A5। A5 के लिए A4 में प्लस करेंगे D। A4 कितना है आपका? अभी जस्ट आया है। 3 प्लस 4 ले लो या 7 प्लस ले लो, हम 7 से करते हैं, देखो फिर भी आंसर आएगा आपका D कितना है? √2। दोनों में कॉमन √2। 7 प्लस 1 तो √2 8 आ गया। मल्टीप्लाई किया तो 8 √2 आ गया। 8 को हम 3 प्लस 4 और 3 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। 3 प्लस 5 और √2 आ गया सेम। 5 और 3 8। A5 आ गया। अब A6 करते हैं अपन, यहाँ निकाल लेते हैं A6। A6 निकालने के लिए A5 प्लस D करेंगे। A5 कितना है अपना भी? 8 √2 और D को प्लस करें। D कितना है अपना? √2। दोनों में √2 कॉमन आया है, क्या बचा? 8 प्लस 1 √2, 8 और 1 9, मल्टीप्लाई किया तो 9 √2 आ गया। इसको अपन 3 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन हो गया आपका। तो 5.1 यहाँ आपकी कंप्लीट होती है। यदि अब आपको लगा हो कि मेरा समझाने का तरीका अच्छा है तो अब इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया मतलब कमेंट्स करते रहें, बताते रहें कि सर आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा समझाना कैसा लगा। जैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के पॉइंट्स होते हैं अपने,
दोनों प्रकार की बातें होती है। जो भी आपको जैसे भी लगे कुछ सुधार की गुंजाइश है कि इसमें इस वीडियो में और क्या हम चेंज कर सकते हैं और क्या हम सुधार ला सकते हैं, तो वो भी मुझे आप कमेंट्स करके बताएं। मुझे आपके कमेंट्स की, आपकी प्रतिक्रिया का बहुत इंतजार रहेगा। और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जो भी मैं नेक्स्ट प्रश्न वाली एक्सरसाइज की वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो जुड़े रहें, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।